अब बात कर लेते हैं रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया 86 का लेवल तोड़कर नए रिकॉर्ड लो पर लुढ़क गया है। वहीं क्रूड में तेजी देखने के लिए मिल रही है। आखिर क्या है रुपए में गिरावट और क्रूड में उछाल के पीछे की वजह, समझ लेते हैं। कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, लगातार देख रहे हैं रुपया गिरता जा रहा है, सबसे पहले तो वजह बताएं कि क्या है और साथ ही इसका इकोनॉमी पर किस तरीके का असर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से रुपए में गिरावट आई है ये इसने सबको चौंकाया है। चौंकाया इस सेंस में है कि $1 का भाव 86 रुपये 50 पैसे के ऊपर चला गया है। मतलब ये कि $1 खरीदने के लिए आपको 86 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा के भाव चुकाने होंगे। ये ऑल टाइम लो है। मतलब रुपए का ये लेवल इससे पहले कभी दिखा नहीं था। ज़बरदस्त गिरावट है। आप देखिए कि मतलब एक महीने में ही रुपया 85 से 86 तक पहुंच गया। मतलब ₹1 की कमजोरी में एक महीने में आई है और 19 दिसंबर के बाद पहली बार रुपया 85 के ऊपर चला गया। आप देखिए कि जिस तरह से गिरावट आई उसके पीछे 4-5 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह यह है कि कच्चा तेल 4 महीने के ऊपरी स्तर पर है। क्रूड में जो तेजी आई उसका बड़ा इंपैक्ट हमने रुपए पर देखा। इसके अलावा जो ट्रेजरी यील्ड है यूएस में वो 26 महीने की ऊंचाई पर है। 26 महीने की ऊंचाई पर है ट्रेजरी यील्ड, उसका भी इंपैक्ट हमने देखा। माफ कीजिएगा, इंडियन डॉलर का इंडेक्स जो है वो 26 महीने की ऊंचाई पर है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 8 महीने की ऊंचाई पर है। और इन दोनों डेवलपमेंट का बड़ा इंपैक्ट हमने रुपये के ऊपर देखा, जिससे रुपया काफ़ी कमज़ोर हुआ। इस साल अमेरिका में सिर्फ एक रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे रुपए में काफ़ी वीकनेस है। इक्विटी मार्केट में जो कमज़ोरी है उसका इंपैक्ट भी हमने देखा। विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है, इन तमाम वजहों से रुपया लगातार दबाव में है और उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा है। रुपए की कमजोरी का सीधा मतलब ये होता है कि आपका इंपोर्ट महंगा हो जाता है। जो आपने इकोनॉमी वाला सवाल पूछा, उसका मतलब ये कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्रूड का इंपोर्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हो, गोल्ड का इंपोर्ट हो, ये सारे इंपोर्ट, मतलब जितने भी इंपोर्ट वाले कमोडिटी हैं वो सब महंगा हो जाता है। मतलब इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा होता है। हालांकि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन चूंकि इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, एडिबल ऑयल का, क्रूड का, बाकी चीज़ों का, तो उस मोर्चे पर आपको झटका लगा है। और इसलिए रुपए की कमजोरी का एक नेगेटिव इंपैक्ट आमतौर पर इकोनॉमी के ऊपर देखा जाता है। जानकारों का मानना है कि रुपया बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से अब बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है। 86 के आसपास आकर रुपया आपको स्टेबल होता हुआ दिख सकता है। ये एक हम कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इससे आगे जो है रुपया गिरने की जो गुंजाइश है वो कम हो जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। शुक्रिया मृत्युंजय जी इस पूरी जानकारी के लिए।